हेलो फ्रेंड 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम की आज यह तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं और नंबर सिस्टम में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इकाई के अंक को कैसे फाइंड किया जाता है, यानी यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आपको बता दें, जब हम लोगों की मैथ की पहली क्लास हुई थी वहाँ पर हमने इस बात को डिस्कस किया था और कुछ बेसिक सवाल भी किए थे कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो उसी के कंटिन्यू में आज हम दोबारा पढ़ने वाले हैं कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है और कुछ प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखते रहिए। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं 247 क्लासेस। सबसे पहले जो बेसिक बातें हमने बताई थी कि इकाई का अंक निकालने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले मैंने बात की थी कि अगर जो आपको इकाई का अंक निकालना है तो सबसे पहले संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, केवल आप इकाई के अंक पर फोकस करेंगे। यानी जो आपका फोकस रहेगा वो केवल इकाई के अंक पर रहेगा, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है तो आप केवल इकाई के अंक पर ही ध्यान देंगे। दूसरी बात मैंने क्या की थी, दूसरी बात मैंने कहा था कि अगर जो कहीं पर आपको इकाई के अंक की जगह पे, यानी इकाई की अंक की जगह पे आपको 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए और 8 दिख जाए, तो इनको हम तोड़ते हैं 4 की घात के रूप में। कैसे तोड़ते हैं? 4 की घात के रूप में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं इसको हमने पिछली क्लास में बताया था, लेकिन एक बार दोबारा हम इसको समझ लेते हैं जिससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर जो आपको कहीं पर कोई संख्या दिख जाए, दिख गई आपको 3, 6, 2, इसकी होल पावर लगी, कितनी इसकी घात चढ़ी है? घात चढ़ी है 67। तो अभी आपसे पूछे, मैंने बताया कि अगर वो आपको इकाई की जगह पे कहीं पे 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, तो उसको 4 की घात के रूप में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ भी हम इसको, यहाँ पे इकाई का अंक आपको 2 दिख रहा है तो यहाँ पर भी इसको 4 की घात के रूप में तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है कि इसके गुणन, जब इसको हम खोलेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा ये हमें बताना था इसमें। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 4 की घात के रूप में तोड़ लेंगे। तो यानी इसको हम हल कैसे करेंगे, इसको हल करने के लिए हम 2 की पावर 4 और इसको 4 में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 67 को हम जब 4 में तोड़ेंगे तो 4 एकन 4 बचा 2 हो गए 27, 4 छंग 24, बचा कितना 3। तो इसको हमने कैसे तोड़ा, हमने देखा कि 16 चौको 64 प्लस 3 67 होता है। तो इसको हमने क्या लिया, 4 की पावर 16 गुणे में कर दिया 2 की पावर 3। इसका मतलब लिखा तो वही है, लिखा तो मैंने इसको आप भूल जाइए 36 को। अब इकाई का अंक निकालना था तो हम केवल इकाई के अंक पर फोकस करेंगे। तो लिखा तो मैंने वही है 16 चक्कू 64 प्लस 3, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं इसलिए 67 हो गया, यानी 2 की पावर 67, यानी 2 की पावर 67 को हमने इस रूप में तोड़ दिया। अब आगे हम जैसे जैसे प्रश्नों का अभ्यास करते जाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, अगर जो अभी तक आप नहीं समझे। अगली बात हमने की थी, कहीं पर अगर जो आपको इकाई के अंक की जगह पर 0 दिख जाए, 5 दिख जाए, 1 दिख जाए, 6 दिख जाए, इन 4 अंकों में से कोई भी संख्या दिख जाए और उसके ऊपर चाहे कितनी भी घात क्यों ना लगी हो, तो इकाई का अंक नहीं बदलता है, यानी इकाई का अंक वही रहेगा जो संख्या दी गई है। यानी अगर जो 5 के ऊपर 200 घात लगी, यानी 5 की घात 200 लगी है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। ये मैंने बात की थी। इसके अलावा मैंने बताया था कि अगर जो कहीं पर 4 है और 4 की घात है सम संख्या, 4 है 4 की घात है सम संख्या, तो इकाई का अंक हमेशा 6 रहता है। और अगर जो 4 है 4 की घात है विषम संख्या, तो इकाई का अंक रहता है 4। इसके अलावा हमने बात की थी कि अगर 9 कहीं पे मिल जाए, 9 की घात है सम संख्या, तो वहाँ पर इकाई का अंक 1 रहता है। और अगर 9 है 9 की घात है विषम संख्या, तो इकाई का अंक 9 रहता है। तो इतनी बातें हमने की थी। मैंने कहा था कि अगर जो आप यूनिट डिजिट आप 2 सेकंड में आंसर देना चाहते हैं, यानी क्वेश्चन को देख के अगर जो आप आंसर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे। अगर जो आपको ये रिजल्ट याद है तो आप बस क्वेश्चन देख के तुरंत आंसर कर सकते हैं। यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम लगेगा तो 10 से 15 सेकेंड लगेगा आपको आंसर करने में। तो अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो जो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है,
705 की पावर 35। अब आपको बताना है इसमें इकाई का अंक क्या है। इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने बताया कहीं पर भी आपको 0, 5, 1 और 6 में से कोई संख्या दिख जाए इकाई की जगह पे, यहाँ पे आपको इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक हमेशा वही संख्या रहती है, मैंने बताया था। कैसे होती है, हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए मैंने बताया था कि जब भी आपसे इकाई का अंक पूछेगा तो आप बाकी संख्या को भूल जाइएगा, केवल इकाई के अंक पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 की घात कितनी हो गई 35। और मैंने बताया था कहीं पर भी आपको इकाई के अंक की जगह पे 5 दिख जाए तो उसका जो इकाई का अंक रहता है वो हमेशा वही रहता है। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 2264 की घात 148 प्लस 621 की घात 712 प्लस 138 यानी 138। अब इसका इकाई का अंक बताना है। इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि आज हम लोग केवल इकाई के अंक पर ही फोकस करेंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छी तरीके समझ में आ जाए कि इकाई का अंक आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इकाई की एक जगह पे 4, क्योंकि इकाई का अंक निकालना है इसलिए केवल इकाई के अंक पर ध्यान देंगे। तो यहाँ से आप ले लीजिए 4, 4 की घात कितना 148 प्लस यहाँ हो गया 1 की घात 712। ऐसे यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर तो केवल कोई घात है ही नहीं, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 8। अब मैंने बताया था कि 4 के ऊपर अगर सम संख्या लगी है तो इकाई का अंक 6 रहता है, अगर विषम संख्या लगी है तो इकाई का अंक 4 रहता है। तो यहाँ पे सम संख्या लगी है तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई का अंक हो जाएगा 6। ऐसे 1 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक नहीं बदलता है, यानी 1 ही रहता है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ से 8 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 8, 6, 1, 7 और 8, 7, 15। अब 15 आ गया। अब 15 में इकाई का अंक क्या है 5, तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, यानी इकाई का अंक कितना रहा, आंसर हमारा हो जाएगा 5। अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। 280 की घात 171। अब इसमें आपको बताना है इकाई का अंक। तो हमने आपको बताया था कहीं पे आपको 0 दिख जाए, 5 दिख जाए तो उसका इकाई का अंक नहीं बदलता है। तो इसको तो आप देख के ही आंसर कर सकते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक 0 होगा। फिर भी हम बताते हैं आपको। 0 की घात आप लगाएंगे 171, क्योंकि हमने बताया इकाई का अंक निकालना हो तो आप केवल इकाई के अंक पर ध्यान दीजिएगा, और 0 के पावर कितनी भी हो 0 ही रहता है। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 798 की पावर 1002। अब इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें भी वही इकाई का अंक पूछा जा रहा है आपसे, तो आप इकाई के अंक पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से 8 की पावर कर लीजिए 1002। और मैंने बताया था कि कहीं पे आपको 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए और 8 दिख जाए तो इसको हम 4 की घात के रूप में तोड़ लेते हैं। तो इसको भी 4 की घात के रूप में तोड़ लेंगे। जब हम 4 की घात के रूप में तोड़ेंगे तो 8 की पावर 4, इसको करेंगे 4 दूनी 8, बचा 2 हो गए 20, 4 पंछे 20 और एक 0, और गुणे में कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी 250 इन 250 चौके 1000 होता है। और 2 बचा वो 2 हमने साइड में लिख लिया, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। लिखा तो वही है, मैंने केवल इसको इस तरीके से बदल दिया है। अब 8 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है आप निकाल लीजिए, आपको नहीं पता है तो। 8 की पावर 1 की वैल्यू होती है 8, 8 की पावर 2 की वैल्यू होती है 64, यानी इकाई का अंक 4। 8 की पावर 3 की वैल्यू होती है 512, यानी इकाई का अंक 2। इसी प्रकार 8 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 4096, यानी इकाई का अंक 6। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा, यहाँ पर इकाई का अंक आ जाएगा 6, यानी 6 की पावर 250 गुणे यहाँ से 8 टाइम 64। केवल हमें इकाई के अंक पर ध्यान देना, तो हम 6 को छोड़ देंगे, 6 से हमें कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 की पावर 250, मैंने बताया था कहीं पर आपको 0 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए और 1 दिख जाए तो इनकी जो घात चाहे कितनी भी हो इकाई का अंक वही रहता है। तो यहाँ से हो गया 6 और यहाँ से ले लें 4, क्योंकि हम
6 को मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है। तो यहाँ 6 चौके कितना हो गया 24, और 24 में 4 हमारा इकाई की जगह पे, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमसे इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100। तो मैंने बताया था कहीं पे आपको 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, 0 दिख जाए तो उसकी घात बदलती ही नहीं है। तो यहाँ पे तो आप देख के ही आंसर कर सकते हैं। कैसे? इसकी जगह हो जाएगा 1 की पावर 98, इसकी भी जगह 1 की पावर 29 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का कितना है 6 की पावर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, हाँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, इधर कितना आ गया 6 की पावर 100 यानी 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, जोड़ने पे आपको मिलेगा 8। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 6 की पावर 21 गुणे 7 की पावर 63 गुणे 3 की पावर 40। इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक बताना है आपको। तो 6 की पावर कितनी भी कोई घात हो, इससे कोई मतलब ही नहीं होता, वो 6 ही रहता। तो यहाँ पे हमारा 6 ही बचा। अब आ गया 7, तो 7 को हमें तोड़ना पड़ेगा 4 की घात के रूप में। तो 7 की पावर 4 प्लस, इसको हम देख लेते हैं, 4 इकन्ना 4, बचा कितना 2 हो गए 23, 4 पंछे 20 यानी 15 चौको 60, और 3 बचा साइड में, तो 7 की पावर 3 कर दिए। और इधर तो हमारा 3 चल ही रहा है, इसको भी 3 की घात 4 की घात में तोड़ना पड़ेगा, 3 की पावर 4 की घात 10। अब यहाँ पे इसको सही कर लें, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे 7 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 7 की पावर 1 की वैल्यू होती है 7, 7 की पावर 2 की वैल्यू होती है 49 यानी इकाई की जगह पे 9, 7 की पावर 3 की वैल्यू होती है 343 यानी इकाई की जगह पे 3, और 7 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 7 3 21, और 7 चौके 28 3 31, और 7 3 21 3 24, 24 31। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना मिल गया, 1 मिल गया आपको। तो यहाँ से आपको मिल गया 1 की घात 15। ऐसे यहाँ पे 7 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 343। यहाँ पे 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 3 की पावर 4 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, नहीं पता है आपको। तो 3 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 3 की पावर 1 की वैल्यू 3 होती है, 3 की पावर 2 की होती है 9, 3 की पावर 3 की इकाई का अंक कितना होता है 7 यानी 27 में 7 आ जाता है, और इसी प्रकार 3 की पावर 4 में वैल्यू होती है 81 यानी इकाई का अंक 1। तो 3 की पावर 4 की इकाई का अंक क्या होता है 1 होता है, तो यानी 1 की पावर 10 हो गया। आगे ये हो गया 6 गुणे 1, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी संख्या हो 1 ही रहती है, गुणे यहाँ से हम इकाई पे ध्यान दे रहे हैं तो इकाई का अंक लेंगे, बाकी संख्या से क्या मतलब है, तो यहाँ पे 3 गुणे कर देते हैं, और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहती है। तो यहाँ से क्या आ गया 6 कन 6 3 18 इकन्ना 18, तो यहाँ से आ गया 18। तो इकाई का अंक आपको क्या मिला, इकाई की जगह पे 8, तो यही होगा आंसर, इकाई का अंक आपका क्या हो गया 8। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न इस प्रकार से है, 4387 की घात 247 प्लस 621 की पावर 72। अब इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा, क्या बताना है आपको, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो इसको भी 7 आपको दिखा, तो यहाँ पे आप कर लीजिए इसको, 7 की पावर 2 24 47 यानी 247 प्लस यहाँ 1 की पावर 72। आपको पता है इसको 4 में तोड़ना है, तो 4 में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 की पावर 4 की घात कितना 4 छंग 24, 4 इक्कन 4 इंटू 7 की पावर 3 साइड में हो गया, प्लस 1 की घात कितनी भी हो 1 ही रहता है। यहाँ से आप देखेंगे 7 की पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे तो इकाई की जगह पे आएगा 1। इसके अलावा 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 343। इकाई के अंक
इकाई का अंक से पूछा तो इकाई का अंक लेंगे, बाकी संख्या से क्या मतलब है। तो 1 गुणे 3 गुणे प्लस 1, तो 3 करना 3 प्लस 1 यानी 4, तो इकाई के अंक की जगह पे क्या आ गया, यही 4 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों अगला प्रश्न जो दे रहे हैं हम आपको, वो दे रहे हैं होमवर्क के लिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लीजिए, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 21 53 की घात 167। इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक बता के आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। इसके अलावा दोस्तों अगर जो आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप मेरे टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे 247 क्लासेस और इससे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों वही जो मेरे चैनल पे लोगो लगाया गया है, वही मैंने यहाँ पे लोगो भी लगाया है। तो 247 क्लासेस पे आप जुड़कर जो भी अपने डाउट है वहाँ पे डाल सकते हैं और उसका मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और उसमें देखेंगे कि शेषफल प्रमेय पर यानी शेषफल पर बेस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो उनका अभ्यास करेंगे। आज हमने अभ्यास किया कि यूनिट डिजिट किस प्रकार से निकालते हैं। इससे पहले जो क्लास हुई थी मेरी, उसमें भी हमने इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास किया था। तो मैंने बताया था कि लगभग हम 200 प्लस क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। तो वो सभी प्रश्न होंगे, उसमें इकाई का अंक हम ज्ञात करने वाले क्वेश्चन लगाएंगे, शेषफल पर बेस क्वेश्चन लगाएंगे, जीरो फाइंड करने वाले क्वेश्चन लगाएंगे, भिन्न पर बेस क्वेश्चन लगाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, तो लगभग 200 प्लस में क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। फिर एक नई क्लास के साथ अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस, टेक केयर, बाय बाय।